तो दोस्तों लवलीनो के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ क्विक अपडेट आपके सामने लेके आया हूं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज भी थे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसका जो प्राइस है वो 13 से 14% की डाउन में दिखाई दे रहा है। 5.8 की सीरीज पर आ चुका है, जहां पर ये 7.1 की सीरीज तक भी गया था। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि लोग इसको एक वॉलेट से कनेक्ट करें जो कि 3rd नंबर का वॉलेट है BSC स्कैन पर, जिसको ओनर का वॉलेट माना जाता है। अभी वो श्योर भी नहीं, लेकिन खुद एडमिन भी यही कहता है कि वो ओनर का जो वॉलेट है, ठीक है। अब उसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे देखने को मिले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसके अपडेट्स दिखाऊंगा जो इसकी मार्केटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, मिस्टर बिग वेल हो या फिर जो ये हैं इनके 4 लाख के समथिंग फॉलोवर हैं, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोवर हैं। इसके अलावा जो आज फिर से 2-3 ट्वीट देखने को मिले, जैसे कि V4 क्रिप्टो, ये काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है, 2.25 लाख है, 2,47,000 के आसपास इनके ट्विटर फॉलोवर हैं। इसके अलावा जो ये है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अकाउंट है, जैसे कि आप देखोगे 3,47,000 फॉलोवर है इनके। तो ये सारे लोगों बैक टू बैक एक साथ ट्वीट क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि अभी मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो ट्वीट की लैंग्वेजेस हैं वो भी अलग अलग दिखाई दे रही है, चाइनीज़ वगैरह, हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केटिंग शुरू हो गई है, और ये फ्री में ऐसा ही ट्वीट नहीं कर रहे भैया, काफ़ी खर्चा करने लग गया अब लवलीनो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि लवलीनो मार्केटिंग करके इसकी प्राइस पंप करवा सकता है और एक गेम भी खेल सकता है, और वो गेम सिर्फ ये हो सकता है कि ये ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है। यानी कि जितने अमाउंट में ये 1 ट्रिलियन को सपोज 6 की सीरीज़ में अगर सेल करता है, जैसा कि अभी इसका प्राइस 5.8 की सीरीज़ में है, तो अगर ये 6 की सीरीज़ में उसको सेल करता है, अगर वापस से ये प्राइस को डाउन लाता है 2 की सीरीज़ तक, यानी कि अपने लॉन्चिंग प्राइस से जस्ट डबल, तो वहाँ पर अगर ये वापस से बाई बैक करता है, तो ये जितना भी अमाउंट, सपोज 10 ट्रिलियन अगर ये सेल करता है यहाँ पर, तो बाद में ये उसके बदले में 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 30 ट्रिलियन बाई कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह से ये माइंड गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खेला है और हिस्ट्री यही कहती है कि इसका जो ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा दिमागदार आदमी है। तो ये चीज़ है इसमें, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, अगर आप प्रॉफिट में हो तो। अगर नहीं हो तो कोई बात है ही नहीं, आपको होल्ड करके रखना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो। और एनिवर्सरी तक तो आपको डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक गोल्डन चांस मिलने वाला है इसको खरीदने का। अब रही बात जैसा कि नेक्स्ट 100x जेम्स, अब ये भी काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है, काफ़ी बड़ा खिलाड़ी ये, अगर इन्फ्लुएंसर की बात की जाए स्पेशली क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, तो जैसा कि बिटमार्ट पर ये टॉप पोजीशन में आया था, तो बिटमार्ट ने वो किया है, लेकिन इन्होंने भी वो ट्वीट को अलग से किया और ये बोला कीप इट अप लवली, वी आर विद यू। तो इस तरह के ट्वीट अगर आ रहे हैं और वो लगातार एक ही साथ देखने को मिल रहे हैं, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये खर्चा काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हैं। अब रही बात जो इनका BSC स्कैन पर वॉलेट, जो 3rd नंबर का वॉलेट था, उसमें जो प्रॉब्लम है, अब इस ट्वीट से उसका लिंक जरूर करवाऊंगा, क्योंकि लवली स्टेकिंग ऑन कर दी गई है लवली V3 स्वैप पर, यानी कि कुछ लिक्विडिटी को ऐड किया गया है वहाँ पर, ठीक है। जैसा कि इस ट्वीट में भी आप देख सकते हो, वी इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ लवली BNB, यानी कि कुछ लवली इनू की लिक्विडिटी BNB के पेयर में उन्होंने लवली V3 स्वैप पर डाली है, और इसका जो अमाउंट है लगभग 0.9 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 1 ट्रिलियन लवली इनू वहाँ पर लिक्विडिटी को ऐड किया गया। अब ऐड लिक्विडिटी होगी कहाँ से, वो इनके ओनर के या किसी भी वॉलेट से तो होनी ही होनी है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये 3rd नंबर का जो वॉलेट है, जो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये 3rd नंबर का मैंने ओपन किया हुआ है, इसके ट्रांजैक्शंस ओपन किए हुए हैं मैंने। तो अगर आप इसके ट्रांजैक्शन देखोगे तो इनका जो आउट होने वाला सीन है, जैसा कि ये पेनकेक स्वैप से इन किया है इन्होंने इस अकाउंट के अंदर, पेनकेक स्वैप का जो कोई वॉलेट होगा तो वहाँ से लिक्विडिटी को रिमूव किया गया है, और इस वॉलेट के अंदर, यानी कि जो 3rd ऐड किया गया है। अभी जितने भी आपको ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ये 450 बिलियन के आसपास दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 400 बिलियन से ऊपर वाले ही हैं सारे। लगभग ये कह सकते हैं कि हाफ ट्रिलियन का ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि ये आउट हुआ है, तो ये वाला जो सेम अकाउंट है, जैसे कि 56BBB वाला और ये वाला, यहाँ पर ये 3 अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, और इनका जो अमाउंट है अगर आउट देखोगे, और एक इनमें भी आपको मिलेगा, लगभग 1 ट्रिलियन ही हो रहा है ओवरऑल इस अकाउंट में जाना। और कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ से लिंक किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने लिक्विडिटी को ऐड किया है, तो यानी कि लवली V3 स्वैप पर जो लिक्विडिटी को ऐड किया गया, तो वो वॉलेट वो हो सकता है मे बी इस चीज़ के लेके श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं माना जा सकता डंप का, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग तो नहीं हुई है। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन जरूर हुए, लिक्विडिटी को जरूर ऐड किया गया लवली स्वैप पर, लेकिन वो अच्छी बात है, क्योंकि लिक्विडिटी को रिमूव करना हालांकि एक थोड़ा सा पैनिक सेलिंग क्रिएट कर देता है, क्योंकि डेक्स टूल पर वो लिक्विडिटी को रिमूव माना जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा पैनिक इन्वायरमेंट बनता है। लेकिन इन्होंने लिक्विडिटी को ऐड कर दिया है वापस से लवली V3 स्वैप पर, तो इससे ओवरऑल ये है कि लिक्विडिटी को जस्ट थोड़ी देर के लिए निकाला, फिर कहीं जाके ऐड कर दिया, तो ओवरऑल लिक्विडिटी अभी भी पूरा का पूरा वही अमाउंट में ऐड है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इस वजह से इसका प्राइस आ गया है। और ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि काफ़ी सारे वॉलेट्स के अंदर इन्होंने बाईबैक किया है, तो हो सकता है इन्होंने सेल किया हो अलग अलग वॉलेट से, जिसका पता
था, हमको भी नहीं लगा क्योंकि एक्सचेंजेस पर अगर इन्होंने बाय करके रखे होंगे इनकी टीम ने तो वो सेल करेंगे तो हमको कहाँ से पता चलेगा, कोई ट्रांजैक्शन हमें नहीं दिखने वाला है एक्सचेंजेस वाला। तो उस वजह से मैंने आपको पहले ही इस चीज़ के लिए बोला था कि अगर इनको और बड़ा अमाउंट बाईबैक करना है तो ये ट्रेडिंग करके, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है। खुद ही सोचिए आप, अगर इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में सपोज 5 ट्रिलियन भी बाईबैक किया होगा अलग अलग एक्सचेंजेस पर, अलग अलग वॉलेट के अंदर, तो उनको इन्होंने सपोज 0 पॉइंट, जब ये 2 की सीरीज़ में इसका प्राइस था, सपोज 2 की सीरीज़ में यहाँ पर 2 था, तब इन्होंने खरीदा होगा। तो जितने अमाउंट में इन्होंने, जितने पैसे में इन्होंने खरीदा होगा, तो उस अगर ये 6 के रेंज में आकर उसको बेचेंगे तो इनको 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। अब वापस से जब ये इस प्राइस को डंप करवाएंगे, सपोज अगर 1-2 दिन में, अगले 1-2 दिनों में इसका प्राइस वापस से यहाँ पर 3 या 2 की सीरीज़ में आता है, तो वहाँ पर ये फिर से बाईबैक कर सकते हैं और जितना अमाउंट इन्होंने पहले सेल किया था उससे 3 गुना ज़्यादा अमाउंट, सपोज अगर इन्होंने 5 ट्रिलियन का सेल किया है तो ये वापस से डाउन आने पर 15 से 20 ट्रिलियन खरीद सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी रह सकती है कहीं ना कहीं लवली टीम की, अगर ये बड़ी बर्निंग करना चाहते हैं। तो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।